अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदारा के बानी मौलाना गुलाम कादिर साहब और एक होनहार और एक नौजवान लीडर जो इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं मौलाना सईद हबीब साहब, जो मेरे भाई भी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो आलमी सतह पर इस वक्त एक वबा फैली हुई है इस ड्रग के हवाले से, उसमें अवेयरनेस करने के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया। हालांकि ये हर एक समाजी और सियासी जितनी भी तंजीमें हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हो उसको दूर करने के लिए वो हमेशा पेश रफ्त रहें। और मुझे आज इस बात की भी खुशी हो रही है कि एक शख्स का बहुत सारे मुकर्ररीन ने नाम लिया जो कि मेरे क्लासमेट भी हैं और उनके मदरसे में मैं गया भी हूँ। मेरे भाई फ़तेह मोहम्मद साहब मौलाना जो मेंढर में इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जब किसी दोस्त का, जब किसी तालिब इल्म का जो उसके साथ पढ़ा उसको नाम लिया जाए तो बहुत मुसर्रत होती है। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि क्यों जो मजहबी हमारे अदारे हैं उनमें ज़रूरत पड़ रही है ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करने के लिए। हालांकि स्कूल भी हैं, सियासी और समाजी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन क्योंकि बुराई जो है वो शुरू भी मज़हब के नाम से ही आज हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए भी मज़हब का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही एक शख्स जिसका नाम ऐसा हो जो दिखने में मुसलमान हो, लेकिन उसमें इस्लाम का कोई दोष नहीं है। वो इनफरादी तौर पर उसकी गलती हो सकती है, वो इनफरादी तौर पर उसका अमल हो सकता है, लेकिन बदनामी पूरे मजहब की होती है, पूरे समाज की होती है। हिंदू धर्म में अगर एक शख्स गलती करता है लेकिन मीडिया उसको इतना उछालती है कि पूरे मजहब, पूरे धर्म को बदनाम कर दिया जाता है। क्या वजह है कि जब हम खुशू और खुशू के साथ फजर की अजान सुनते हैं और दौड़ते हैं मसाजिद की तरफ कि हम अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, लेकिन क्या हमें इस बात का एहसास होता है कि हम होश में हैं? मैं अगर कहीं गलत हूँगा तो मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, आलिम नहीं हूँ। एक दीवाना और पागल शख्स अगर होवे, ना उस पर नमाज फर्ज है और ना उस पर रोज़ा, क्योंकि उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। और कानूनी एतबार से भी अगर ऐसा शख्स कोई जुर्म करता है तो उसके लिए सज़ा भी नहीं होगी। मैं सही तरीके से बताता हूँ। और आज के दौर में जराइम पेशा लोग ऐसे ही अशखास का इंतखाब करते हैं कि जिनके ऊपर कोई जुर्म आयद न किया जा सके, या एक नाबालिग को पकड़ा जाता है उससे जुर्म करवाया जा रहा है, या एक दीवाना और पागल जिसको साबित किया जा सके कि ये होश में नहीं था उससे जुर्म कराया जा रहा है, ताकि जुर्म का इर्तिकाब भी हो जाए और किसी को सजा न मिले। और सबसे बड़ी दुनिया का सच जो है, मैं अगर इससे पूछूंगा, वो है मौत, जो कभी ना टलने वाली चीज है, जो हर शख्स को आनी है। लेकिन मौत जो आनी है तो उससे पहले जो हम हरकत कर रहे हैं उसको इस्लाम ने हराम करा दिया है, जिसको खुदकशी बोलते हैं। खुदकशी इस्लाम के हवाले से, बाकी धर्म के हवाले से और कानूनी एतबार से जुर्म उसको दिखाया गया है। अगर आप बच जाते हैं तो सलाब के पीछे, मर जाते हैं तो जहन्नम के पीछे। दोनों एतबार से आप किस तरफ जा रहे हैं? परसों की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, डोडा किश्तवाड़ में एक वीडियो वायरल हुई कि कुछ बच्चे गाड़ी में हैं और वो ड्रग्स लिए हुए घूम फिर रहे हैं। हम किस तरफ दौड़ रहे हैं? अपनी बच्चियों के बुरहना हालत में, सर से दुपट्टा उतरा और ऐसी हालत में है कि उनको ये भी होश नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। बात तो इस्लाम की कर रहे हैं। जमात में हम 10-10, 20-20 लोगों को तलकीन दे रहे हैं कि आप आइए, आपको हिदायत के लिए हम बुला रहे हैं, आप आइए, अल्लाह की तरफ आपको लेके चलेंगे, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? असर क्यों नहीं है जबान में? मौलाना गुलाम कादिर साहब ने जिस इंस्टीट्यूशन का संगे बुनियाद रखा, क्या हम लोगों में वो असर खत्म हो गया कि हम लोगों की बात लोगों के दिमाग में नहीं पहुंच रही है?
क्या वजह होगी है कि असर क्यों खत्म हो गया? मौलाना हबीब साहब ने परसों एक वीडियो 2.5 मिनट का, हमेशा अक्सर ये बेशतर 2-3 महीने के बाद ये अक्सर ये एक वीडियो डालते हैं समाज की तरफ। हर इंसान का फर्क है। क्या हम में से किसी ने कोशिश की? क्या सिर्फ मौलाना हजरात का ही फर्ज है कि वो अपने मिंबर से ऐसी बातें करें? नहीं, हर इंसान का फर्ज बनता है। और नार्को टेररिज्म, प्रदीप साहब ने कहा, एक मनुष्यात का जखीरा अगर किसी बैरून ममालिक से 1,000 रुपए का चलता है, आगे 10,000 में, उससे आगे 1 लाख में और उससे आगे 2 करोड़ में पहुंचता है। पहले 1 मिनट बल्कि 1 सेकंड में एक इंसान को गोली से मारा जा रहा था और एक आदमी को जुर्मवार साबित करार दिया जा रहा था। और आज एक शख्स नहीं, पूरी एक फैमिली को खत्म किया जा रहा है, वो भी स्लोली। किसी के ऊपर जुर्म आयद नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसको कहोगे किसने आपको ड्रग्स खिलाया? और क्या आपने देखा कि किस तरीके से ड्रग्स लिया जा रहा है और किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है? इसमें एसएसपी साहब क्या करेंगे? लोगों के घरों में थोड़े रात को आप घुसोगे, आपके बाथरूम में थोड़े देखोगे इंजेक्शन लगा रहा है या चम्मच के ऊपर लाइटर से गर्म करके वो उसको इंजेक्शन लगा रहा है। ये चीजें तो मैं आपको वसूख के साथ, चाहे भले आपको गुस्सा है, मैं अगर पिन पॉइंट करूं, यहां पर ऐसे शख्स हैं इस मजलिस के अंदर जिनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। मैं नॉमिनेट नहीं करता हूं, हम सब लोग जानते हैं और वो वालिदैन भी जानते हैं कि हमारे बच्चे मनीषाद में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी लस्ट पूरा करने के लिए हम पैसा भी दे रहे हैं, उनको जहन्नुम में भी भेज रहे हैं। क्यों? क्या हम उनको रोक नहीं सकते? मेरे हाथों में यहां पुंछ में कई बच्चों की जानें गई हैं और मेरे कुछ रिश्तेदारान भी जो नौजवान थे उनकी जान भी गई है। मैं बताते खुद इफ्तिकार बजमी, मैं उनकी मौत को नहीं टाल सकता। आगाहानी मौत भी है और नागाहानी मौत भी है, दोनों का जिक्र किया गया है। अब ये आपने तय करना है कि हमने नेचुरल मौत से मरना है या खुदकुशी करके मरना है। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से ईरान में, साउथ अफ्रीका में और कुछ ममालिक हैं, मनुष्यात के लिए सजाए मौत रखी है, पकड़े गई, खिलाए गए, उनको सिर्फ मार देना है, उसका कोई नहीं। रिफॉर्म आप तो कर रहे हैं, अगर आप रिफॉर्म से थक गए, आगे आपके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं, मौत। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं चंद इशार बोल के आपसे इजाजत चाहूंगा कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी हद शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।